तो कैसा है भाई लोगों आप सभी। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि एप्लीकेशन रियल है फेक है, यूज इसे करना है या नहीं करना है, यहाँ से लोन को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और कई लोगों को ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्योंकि वो एक तो वीडियो कंप्लीट वॉच नहीं करते हैं, फिर कहते हैं कि भाई हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो सबसे पहले कंप्लीटली वॉच कीजिए। अगर उसके अंदर आपको कुछ पॉइंट नहीं समझ में आ रहे हैं तो 100% मुझे कमेंट कीजिए कि इनमें भाई इसके अंदर अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इस एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एप्लीकेशन की क्या रियलिटी है। तो जिस एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट पायलट एप्लीकेशन, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस एप्लीकेशन को हमें यूज करना है या नहीं करना, लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एप्लीकेशन के 10,000 के डाउनलोड्स हो चुके हैं, 4.7 की रेटिंग है और 149 के आसपास इसके रिव्यू भी आ चुके हैं। मैं आपको हर एप्लीकेशन के बारे में डिटेल बताता हूँ कि भाई अगर ये पॉइंट आपको देखने के लिए मिल जाए तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन फेक है। लेकिन कई लोग फिर भी इस चीज़ को यहाँ पर जो है इग्नोर करते जाते हैं, एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते हैं, फिर कहते हैं कि भाई हमें 7 दिन बाद अप्लाई करना है, हमें रीपेमेंट करना पड़ेगा। अब हम क्या करें भाई, वो आपकी प्रॉब्लम है। मैंने पहले ही आपको सारी चीज़ें क्लियर करके रखी है कि भाई अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई हम ले चुके हैं लोन, अब हमारी इमेजेज उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, तो भाई इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो आपको बता देता हूँ, मैंने हर एक वीडियो के अंदर सॉल्यूशन बता के रखा है, वो प्लीज़ उसको फॉलो ज़रूर कीजिए। और ज़्यादातर देखिए इमेजेज अगर एक बार लीक हो जाती है तो उसके बाद मैं क्या, कोई बड़ा यूट्यूबर है जो लोन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो भी कुछ नहीं कर सकता। इस चीज़ को आप 100% मान के चलिए। अब कई लोगों को ये बुरा भी लग सकता है लेकिन आपको मैं 100% ये श्योर बता रहा हूँ। जितनी मुझसे हेल्प हो सकती है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं 100% आपके रिप्लाई देने वाला हूँ। एप्लीकेशन के फीडबैक के बारे में बात करें तो कहीं बोल रहे हैं कि काफ़ी जेन्युइन एप्लीकेशन है, लेकिन कहीं बोल रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर जो है एप्लीकेशन को हमने यहाँ पर 7 दिनों तक यहाँ पर जो है लोन के लिए बोला, यानी लोन के लिए हमने अप्लाई किया तो वो रिव्यू के तौर पर ही दिखा रहा है, मतलब 7 दिन तक भी रिव्यू के तौर पर दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं डाउट का पॉइंट होता है क्योंकि लगभग कहीं जो जेन्युइन एप्लीकेशन होते हैं वो आपका यहाँ पर जो है सारे कंप्लीटली सिविल स्कोर चेक करके, आपका पैन कार्ड जो डिटेल आप देते हैं या आपका बैंक स्टेटमेंट, सारी चीज़ें चेकआउट करके वो क्लियरली 10 से 15 मिनट के अंदर ये चेक कर देते हैं कि आपको लोन अप्लाई कर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब लोन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। कहीं बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर अभी तक 15 दिन तक यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, कहीं बोल रहे हैं 4 दिन बाद यहाँ पर जो है अंडर रिव्यू आ रहा है, फिर उसके बाद रिजेक्ट किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर डाटा कलेक्शन एप्लीकेशन कैसे हो सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले। तो एप्लीकेशन को मैं डायरेक्टली ओपन करता हूँ। एप्लीकेशन को ओपन किया हमने, एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। लेकिन अभी तक हमें यहाँ पर इस एप्लीकेशन से कितना इंटरेस्ट रेट है, प्रोसेसिंग फीस है, उसके बारे में थोड़ा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन के जो अबाउट दिस के अंदर दिया उसी के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इन्होंने बोला इंडियस नेट फिनवेस्ट रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड एनबीएफसी है, उनके साथ इन्होंने रजिस्टर करके रहे, एनबीएफसी के साथ इन्होंने पार्टनर करके रखा है। क्योंकि जो लेंडिंग लोन एप्लीकेशन होती है उसको किसी न किसी एनबीएफसी के साथ जुड़ना होता है, जो आरबीआई से रजिस्टर होती है, उसी के थ्रू वो डायरेक्ट यहाँ पर आपको लोन देते, इनडायरेक्ट आपको लोन देते हैं। सॉरी, डायरेक्ट मैंने बोला, इनडायरेक्टली आपको लोन देते हैं। इन्होंने बोला है कि एनुअल परसेंटेज आपका यहाँ पर 20% होगा, प्रोसेसिंग फीस आपका 1% लगने वाला है और जीएसटी होगा 18% आपका एप्लीकेशन, आपको प्रोसेसिंग फीस एंड इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा उसके हिसाब से पड़ेगा वो। और इनका जो आपको बता देता हूँ, कई बार जो एप्लीकेशन अपना प्रोसेसिंग फीस लेते हैं वो आपको लोन अमाउंट पर डिसाइड करता है कि कितना प्रोसेसिंग फीस आपसे लेने वाले हैं। इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर सारी डिटेल यहाँ पर फिल किया और सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, डाउनलोड इंस्टॉल। और कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन ये कम्प्लीटली मेंशन करती रहती है कि भाई हम कहीं आपसे यहाँ पर जो है डायरेक्टली आपसे नहीं जुड़े हैं, जो भी आपका डिसीजन होगा वो एनबीएफसी करेगी, तो कई बार वो एप्लीकेशन हमारे लिए रिस्की हो जाती है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग होगा, वी एडवाइज योर यूजर बोरो ओनली वॉट द कंफर्टेबली रिपे, प्लीज़ कंसिडर योर रिपेमेंट कैपेबल केयरफुली बिफोर अप्लाइंग फॉर लोन। और रिस्पॉन्स कस्टमर सपोर्ट आपको मिल जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, एप्लीकेशन के अंदर चल के डिस्कस करते हैं। अप्लाई नाउ पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे बोल रहा है कि आपको यहाँ पर पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो का आपको यहाँ पर जो देना होगा। इसके बाद मैं बात करूँ तो ये हमसे ज़्यादातर चीज़ों को ध्यान रखिए, कॉल लॉग्स आता है, उनकी इन्फॉर्मेशन मांगता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है। मैं यहाँ पर कुछ अकाउंट नंबर होगा अपना यहाँ पर वो फिल करना चाहूँगा ताकि मैं आगे के प्रोसेस के आगे आधार पर आगे बढ़ सकूँ।
मैं जानता हूँ कि जो मैंने नंबर फिल किया है वो यहाँ पर 100% रॉन्ग है। इस चीज़ को आपको मैं बता देता हूँ। मैंने अपना नंबर है किसी तरह के यहाँ पर डायरेक्टली सही नहीं किया है। अब आ जाता है कि रिलेशनशिप वाला होता है, इसको हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, रिलेशनशिप यानी मोबाइल नंबर आपसे मांगे जाते हैं रेफरेंस वाले या इमरजेंसी कॉन्टैक्ट उनको बोला जाता है। इसका होता है कि भाई जब एप्लीकेशन आपसे रेफरेंस या कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर मांगती है तो मतलब अगर आप यहाँ पर लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं तो उनको बार बार कॉल किया जाता है और आपको हरेस्ट करने की कोशिश की जाती है। ये ज़्यादातर एप्लीकेशन को आपको बता देता हूँ, जेन्युइन एप्लीकेशंस होते हैं उनके अंदर ऐसा फीचर नहीं होता है और इनको ये ऑप्शनल होता है। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं आप डायरेक्टली नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरी बात होता है ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शन के थ्रू क्या होता है, आपको यहाँ पर डायरेक्टली खुद ब खुद फिल करना पड़ता है, लेकिन ये क्या करते हैं हमारी डिटेल एक्सेस करते हैं और हमारा जो कॉन्टैक्ट होता है वो मतलब कंट्रोल है वो यहाँ से खुद ब खुद ले लेते हैं और हमारे जो लिस्टेड नंबर होते हैं उनको यहाँ पर डायरेक्टली हमसे सेलेक्ट कराया जाता है। तो ऐसे एप्लीकेशन टोटली फेक होते हैं। इस चीज़ को आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, लेकिन मैं आगे की प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, फिर एक और साइन मिलेगा कि एप्लीकेशन रियल है फेक है। चलिए अब रेफरेंस वाले पर मुझे पता है कि जहाँ तक हो सके मुझे ये ऑप्शनल नहीं मिलने वाला है, इससे मुझे डायरेक्टली अपने जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं रिलेशन पर सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और नंबर पर यहाँ पर जो मैं क्लिक करता हूँ और शायद ये नंबर है। अब मैं यहाँ पर जो है नंबर देख लीजिए, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ मैंने स्किप किया और डायरेक्ट बैक आ चुका, क्योंकि जब नंबर पर क्लिक करते हैं तो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है उसी से मुझे डायरेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक फेक लोन एप्लीकेशन है। अब मैं यहाँ पर जो है डायरेक्टली थोड़ा स्किप करके नंबर फिल कर देता हूँ। मैंने 2 नंबर यहाँ पर फिल कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। दूसरी बात है ये ऑप्शनल होते हैं नंबर, अगर ये आप फिल नहीं करते तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे एप्लीकेशन ऐसा नहीं करते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर जो है कर देता हूँ हाई स्कूल वाला कर देता हूँ और वर्क कर देता हूँ प्राइवेट बिजनेस टेक्निकल स्टाफ कर देते हैं। मंथली इनकम हम अपनी बता देते हैं, सिंगल करते हैं और रोलर आपको बता देते हैं। जो भी आप मतलब क्या करते हैं वो सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ती है। और देखिए मैं अभी आपको बता देता हूँ, मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ, ये सारी डिटेल मैंने फिल किया। अब आपको एक कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप नंबर होगा वो यहाँ पर फिल करना होगा, मैंने दे दिया। आगे की ओर बढ़ देता हूँ। अब आ जाता है आधार कार्ड पैन कार्ड आ जाता है। अब मैं बता देता हूँ कि आधार कार्ड और पैन कार्ड हमें इमेजेस कभी नहीं देनी चाहिए। पहली बात तो डिजी लॉकर से आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले आधार कार्ड, और पैन कार्ड की इमेज तो ज़्यादातर हमें देनी भी नहीं चाहिए। मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ। इससे होता क्या है कि जब हम यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल देते हैं तो हमारी पैन कार्ड के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब किसी को लगता है हमने आधार कार्ड नहीं दिया तो पैन कार्ड से हमारा कुछ नहीं होने वाला है। आपको जानते हैं कि भाई आधार पैन कार्ड होगा वो आधार कार्ड से लिंक होकर ही बनता है, क्योंकि उसके अंदर पैन कार्ड के अंदर आपकी डिटेल होती है, कन्फर्म 100% वो डिटेल होती है और उससे आपकी हिस्ट्री तक निकाली जा सकती है। तो उससे आपका मिस यूज हो सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये एप्लीकेशन है सबसे पहले एक तो टोटली फेक लोन एप्लीकेशन है, इस चीज़ को आपको बता देता हूँ। किसी तरह से आपको अप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि ये एप्लीकेशन हमसे सारी डिटेल मांगता है, जैसे कई बार गिलेरी की मांगता है। दूसरी बात है कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर होती है। ये हरेस्ट करने वाले एप्लीकेशन होते हैं, 100% हरेस्टमेंट एप्लीकेशन है। इस चीज़ को मैं अभी भी क्लियर कर देता हूँ। दूसरी बात, आधार कार्ड को डिजी लॉकर से वेरीफाई बिल्कुल नहीं करता है, और ऐसा जो जेन्युइन एप्लीकेशन होते हैं वो डायरेक्टली डिजी लॉकर से ही वेरीफाई करते हैं। दूसरी बात है पैन कार्ड आपको कहीं एप्लीकेशन के अंदर नहीं देना चाहिए। आपको सेफली पैन कार्ड तभी देना चाहिए एप्लीकेशन के अंदर जब आपकी फ़ोन डिटेल की, कॉल की, इनसे उनको कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ऐसे एप्लीकेशन जो जेन्युइन होती है उनको कॉल डिटेल से आपका कोई लेना देना नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर ऐसा करते हैं तो वो हरेसमेंट एप्लीकेशन है, भले एक जेन्युइन एप्लीकेशन क्यों ना हो, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये एप्लीकेशन तो 100% है, टोटली फेक लोन एप्लीकेशन है, इसलिए आपको मैं पर्सनली रिकमेंड बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। अब आपको यहाँ से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है अगर मुझे आप कमेंट करेंगे तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि अगर कॉमन प्रॉब्लम है जैसे आपको यहाँ पर जो लोन को अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा, पहली प्रॉब्लम। दूसरी है कि भाई हमने यहाँ पर 7 दिनों के आसपास मुझे लोन मिल रहा है, तो भी एक टोटली फेक लोन एप्लीकेशन है, आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर आपको मान लीजिए अप्लाई कर चुके हैं, लोन आपको मिल चुका है, अब आप क्या कर सकते हो। तो भाई अगर आपके पास इमेजेस है, उनको कई लोग बोलते हैं प्राइवेट रखूं, तो भाई प्राइवेट रखना या प्राइवेट रखना भी मुझे लगता है थोड़ा रिस्की हो सकता है, आपको डिलीट करना चाहिए। अगर एक बार इनको परमिशन मिल चुकी है, आपके फ़ोन के अंदर घुस चुके हैं, तो आप ज़्यादा ध्यान रखना, आपसे इंटेलिजेंट है, क्योंकि अगर आपने, इनको भी पता है कि अगर इस बंदे ने अगर इमेजेस को डिलीट कर दिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा जिसे हम इसको हरेट करेंगे। तो कई बार ये इमेज को डायरेक्टली आपके फ़ोन से यहाँ पर अपनी तरफ ये सेव कर लेते हैं इनडायरेक्टली, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो कई बार जो है आपकी इमेजेस डिलीट करेंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। इसका तरीका मैंने भी बताया कि आपको डिलीट कर देनी चाहिए या दूसरे फ़ोन के अंदर ट्रांसफ़र करनी चाहिए, लेकिन 100% ये वर्क
कम करता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, मैंने ये बताया, लेकिन आप अगर सही टाइम पर संभल जाते हैं तो ये ज़्यादातर वर्क करता है। ये सारी चीज़ें फ़ोन को लॉक्स किया है तो भाई ये आपको ध्यान रखना होगा। व्हाट्सएप पर एक अवेयरनेस का स्टेटस लगाइए, अगर अवेयर हो गए तो ठीक है, वरना देखिए ज़्यादातर ये चीज़ें वर्क नहीं करती है। क्योंकि अगर ये फेक लोन एप्लीकेशन है और आपको लगता है कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो भाई मुझे लगता है कि ये एप्लीकेशन वाले आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इस चीज़ को आपको समझना होगा, आपको अवेयर रहना है। भाई कुछ अमाउंट के लालच के अंदर अपना यहाँ पर पर्सनल डिटेल मत लीक कीजिए, क्योंकि इंटरनेट पर आजकल सब कुछ लीक हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करने की कोशिश करें। बाकी आप लोगों की मर्जी है, लेकिन मैं पर्सनल एप्लीकेशन को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर इतना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।